दोस्तों, होली हिंदू धर्म का दूसरा सबसे प्राचीन लोकप्रिय त्योहार है, जिसे बसंत ऋतु की फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। और जब बात प्रेम की हो और राधा कृष्ण की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण के पावन धाम मथुरा और वृंदावन के ब्रज में होली का त्योहार 40 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु श्री कृष्ण की आराधना में लीन होकर होली मनाते हैं। जहां एक और होली के रंगों के रूप में साक्षात श्री कृष्ण की ओर से भक्तों के लिए प्रेम बरसता है, तो दूसरी ओर होलिका दहन के साथ बुराई के सामने अच्छाई की जीत की ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, आज हम होली के महत्व और उससे मिलने वाली इसी सीख पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम पुरोहित है और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि होली मनाई क्यों जाती है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसे दुनिया में भगवान का स्थान मिले और सभी लोग उसके सामने सर झुकाएं। अपनी इसी इच्छा के लिए उसने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने उनसे एक वरदान पा लिया, जिसके अनुसार संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी हो या देवता, राक्षस हो या मनुष्य, उसे नहीं मार सकते थे। न ही वो दिन में मर सकता था, न ही रात में, न ही घर में और न ही घर के बाहर, न ही पृथ्वी पर और न ही आकाश में। यहां तक कि दुनिया में मौजूद कोई भी शस्त्र उसकी जान नहीं ले सकते थे। ब्रह्मा जी से इसी वरदान को पाकर वो अपने राज्य का तानाशाह बन गया। लेकिन हिरण्यकश्यप का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद दैत्य पुत्र होने के बावजूद अपने तानाशाह पिता की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति करता था। तभी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वो उसके अतिरिक्त किसी की स्तुति ना करे, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति ही करता रहा। जैसे देख, उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को जान से मारने की कोशिश शुरू कर दी। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और हिरण्यकश्यप प्रहलाद का एक बाल भी बांका नहीं कर सका। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। दरअसल उसके पास एक ऐसी चादर हुआ करती थी जो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बना ली। जिसके बाद एक दिन होलिका बालक प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर अग्नि से बचने वाली चादर ओढ़ लेती है और तेज आग में जाकर बैठने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ उसका उद्देश्य था कि प्रहलाद को इस आग में जलाकर मार दिया जाए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही होलिका उस तपती आग में प्रहलाद को लेकर बैठती है, तभी भगवान नारायण की कृपा से अचानक तेज वायु का वेग आता है और होलिका के शरीर से वो चादर उड़कर प्रहलाद के शरीर पर जा गिरती है, जिससे बालक प्रहलाद आग में नहीं जलता और प्रहलाद को मारने की साजिश में साथ देने वाली होलिका चादर न होने की वजह से जलकर भस्म हो जाती है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में उसके महल के एक खंबे से निकलते हैं और अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। तभी से होलिका दहन और होली का त्योहार मनाया जाता है। हालांकि प्रहलाद दैत्य पुत्र था, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि स्वयं भगवान ने हमेशा उसकी रक्षा की और मन में गलत भाव लिए आग में बैठी होलिका वरदान होने के बावजूद भी आग में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन आखिर में अच्छाई की ही जीत होती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। बाकी हमारे साथ बुरा करने वालों से ईश्वर खुद ही अपने तरीके से निपट लेंगे। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाने के लिए हमें बस अपनी अच्छाई और उस डिवाइन एनर्जी पर भरोसा रखना है और अच्छे कर्म करते रहना है, क्योंकि बुरे कर्म भले ही हमें कुछ पल के लिए खुशी दे दें, लेकिन उनका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, होली हमें हमारे धर्म और उनसे जुड़ी कथाओं के करीब ले जाती है, जिनमें से सबसे पहली कथा है होलिका दहन यानी बुराई पर अच्छाई की जीत की कथा, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बात की है। इसके अलावा कहा जाता है कि होली के मौके पर राधा और अन्य गोपियों पर श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार रंग लगाकर शरारत की थी और खुशी और आनंद से भरपूर ये शरारत बाद में एक चलन बन गई और धुलैटी के उत्सव के रूप में जानी जाने लगी, जिसे हम भी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं में इस बात का वर्णन किया गया है कि होली राक्षसी पूतना की मृत्यु का उत्सव भी है। ये वही राक्षसी थी जिसने शिशु कृष्ण को जहरीला दूध पिलाकर मारने की कोशिश की थी। वहीं साउथ इंडिया में होली का त्योहार भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी एक कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि देवी पार्वती शिव जी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद ध्यान में लीन भगवान शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं जा रहा था।
तभी पार्वती जी की कोशिशें देखकर भगवान कामदेव काफी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव और पार्वती के मिलन के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा कर देते हैं, जिससे शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है और गुस्से में वे अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर देते हैं। भगवान कामदेव के इसी बलिदान का जश्न मनाने के लिए साउथ इंडिया में होली मनाई जाती है। दोस्तों, होली वर्ष के ऐसे समय मनाई जाती है जब किसानों के खेत पूरी तरीके से खिले होते हैं और वो अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे होते हैं। ये लोगों को आनंदित होकर होली की खुशियों में डूबने के लिए एक बढ़िया कारण देता है। वहीं इस आनंदमय त्योहार को सिर्फ हिंदू ही नहीं, देश में मौजूद सभी धर्मों के लोग खुशी से मिलकर मनाते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने आस पड़ोस के लोगों को खुशी से रंग लगाते हैं और इन दिनों भारत में हर तरफ आनंद और उल्लास फैला होता है। दोस्तों, हमें हमारे पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने वैज्ञानिक रूप से इतने सटीक समय में होली को मनाने का चलन शुरू किया। जी हाँ, होली साल के ऐसे समय में आती है जब लोगों में नींद और आलस भरा होता है और वातावरण का ठंड से गर्मी में परिवर्तन होने के कारण शरीर को सुस्ती का अनुभव होता है। तभी होली के त्योहार में हम जोर से गाते हैं, नाचते हैं और हंसते हैं, जिससे हमारे शरीर को रिजुविनेट होने में मदद मिलती है। वहीं कुछ रिसर्चर्स का यह भी दावा है कि रंगों से खेलना अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। जहां तरल रंग और अबीर जब त्वचा के छिद्रों में जाते हैं तो माना जाता है कि शरीर के आयन मजबूत होते हैं। वहीं रंगों से खेलने से मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है, बशर्ते जब रंग ऑर्गेनिक हो। इसके अलावा विज्ञान के मुताबिक सर्दियों और बसंत की उत्परिवर्तन की अवधि के दौरान वातावरण और शरीर में बैक्टीरिया का विकास होता है और जब होली का दहन किया जाता है तो तापमान लगभग 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। और परंपरा का निर्वहन करते हुए जब हम होलिका दहन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो आग से निकलने वाली गर्मी हमारे शरीर में बैक्टीरिया को मार देती है और इसकी शुद्धि हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको होली के पावन त्योहार से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।